Good morning, class 12. In definite integral, we have completed the substitution method. तो जैसा कि आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें तीन चीज़ों में चेंजिंग आती है। एक तो है लिमिट चेंज हो जाता है, दूसरा है डिफरेंशियल जिसे हम dx बोलते हैं, और दूसरा जो है इंटीग्रांड चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चंस किया था। ठीक है ना। और जो वेरियस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है उनको हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ रखा था। ठीक है ना। अब जिनको इनडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करने आता होगा अच्छे से उन लोगों को, ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो। ठीक है ना। तो आगे का जो हिसाब किताब बनने वाला है वो बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। बात समझिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात किया था कल हम लोगों ने कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आप डेफिनेट इंटीग्रल्स का। तो हमने आपको ये कहा था कि एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा है, एक थोड़ा सा मैं हिंदी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। एक ऑर्डिनेट x इक्वल टू a है, एक ऑर्डिनेट x इक्वल टू b है। ठीक है ना। इन दोनों बीच के बीच का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था किसका, डेफिनेट इंटीग्रल्स का। आज हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर a to b fx dx है तो अगर हम इसके वेरिएबल में चेंज करते, जैसे मान लीजिए यहाँ तो फंक्शन इज ऑफ x, ठीक है ना, तो इसके अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन इज independent of change of variable गॉट इट। तो एक चीज तो ये हो गया कि आपको पता है जैसे कि हमने कोई चीज सब्स्टिट्यूट किया तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन में ये है कि विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू चेंज द लिमिट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रूविंग नहीं है, है ना, प्रूविंग के लिए हम नहीं जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा केस ये है, अगर a to b fx dx है, ठीक है ना, तो अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं b to a, अगर मान लो अपर बिकम लोअर, लोअर बिकम अपर, तो कुछ नहीं चेंजिंग होगी तो बस और बस माइनस। ठीक है ना। अब इसको अगर इसकी प्रूविंग करा तो हम सिंपली देखो, अगर fx का इंटीग्रल 5x है, 5x मतलब एंटी डेरिवेटिव है, जिसे प्रिमिटिव फंक्शन बोलते हैं, तो 5b माइनस 5a, ठीक है ना, तो fx का भी वही होगा 5a माइनस 5b माइनस का हम ले लो f 5b माइनस 5a हो जाएगा। तो हम वहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f है। ठीक है ना। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 3, मतलब आप यहाँ दो पढ़ लिए। पहला जो है वो है कि इंडिपेंडेंट है इसका चेंज ऑफ वेरिएबल का, दूसरा है चेंज ऑफ ऑर्डर। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव से एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं। ठीक है ना। लिख लेना अपने आप। जैसे मान लो हमारे पास a to b fx dx, इसी को आप लिख सकते हो a to c1 fx dx प्लस c1 c2 fx dx, मतलब इसको हम एडिशन के साथ प्लस डॉट, अगर मान लो यहाँ पे फिर आने वाला है तो हम यहाँ पे b तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो c1 c2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a। इस प्रकार जितने भी चीजें ए बी के बीच में होंगी, ठीक है ना, उसके बीच में हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि
ए सबसे छोटा होगा, उससे छोटा C1 होगा, उससे छोटा C2 होगा और सबसे बड़ा B होगा। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम एडिटिव प्रॉपर्टी के रूप में लिखते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी के रूप में। और मतलब ये होगा कि जहां से मेरा फंक्शन चेंज होगा, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट के रूप में भी मॉडुलस के हिसाब किताब की बात करूँगा। आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज के आगे जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन ले लो, 0 to 1 mod fx minus 3 dx। अब इसी को आप चेंज करोगे, पहले तो mod fx minus 3 को चेंज कर लो। तो चेंज करोगे जब वैल्यू x की वैल्यू 3 से 3/5 से ज्यादा होगी, fx 5x minus 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/5, x की वैल्यू 3/5 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव, और जब ये नेगेटिव होगी मतलब छोटी होगी तो ये क्या देगा बच्चे, -5x minus 3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया 3/5। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो इस इंटीग्रेशन की बात करूं 0 to 1 dx, तो ये ऐसे जाएगा 0 to 3π/5 प्लस dx प्लस 3/5 to 1 dx। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या देंगी, अगर वैल्यू 0 से 3π/5 के बीच है तो वैल्यू क्या देने वाली है हमें बताओ, मतलब कि 0 से 3π/3/5, मतलब ये वाला रेंज देगा नहीं देगा, बिकॉज 0 से इधर ही जाएगा, 3/5 से छोटा बट 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया -5 -3, और इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा 5x -3 dx। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, -5x² + 2 + 3 हो जाएगा +3x, इंटीग्रल क्या होगा 0 to 3π/5 प्लस 5x² प्लस 3x। इसको सॉल्व कर लो, अपर माइनस लोअर, वी गेट आंसर। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी है बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस पे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे में कर देते हैं। एक आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, इस प्रकार का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह के, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आइए उसका कर लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से पाई cos x नॉट x, ठीक है ना। अब आप देखो अगर cos x की ग्राफ बात करें, cos x के ग्राफ की बात करें तो ये हो गया 0, ये हो गया x इक्वल टू 0 to 1, ये हो गया π/2, ठीक है ना। π/2 से ये क्या होगा बच्चे, पाई, ठीक है ना। हमें 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना, लेकिन मोड लगा है तो ये ग्राफ हमारा कहाँ हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। बात समझ रहे हो भी, समझ लो, ये वाला ग्राफ मेरा ऐसे हो जाएगा, और फिर अगर ये इतना वाला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ सीधे उठ के कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें नेगेटिव कहाँ मिलेगा, π/2 से पाई। तो अगर हम मॉड cos x को तोड़ रहे हैं तो अगर वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो हमें क्या देगा बच्चे, cos x देगा, और अगर वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है तो हमें वैल्यू क्या देगा, -cos x देगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें जहां तक लगता है। तो देखो ब्रेकिंग कहां से मिलेगी हमें, π/2 पे, तो अब इसी को हम तोड़ सकते हैं 0 to π cos x dx। अब यहाँ पे ग्राफ का बहुत बड़ा रोल हो गया है, जो हम आपको पहले बता रहे थे भाई, ग्राफ का जब हम फंक्शन बता रहे थे और हर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आगे चल के ना इसकी बहुत जरूरत होने वाली है। तो 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव dx प्लस π/2 से पाई के बीच में फंक्शन क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर लो। ये हो गया sin x, cos का साइन होता है 0 से पाई, माइनस cos का होता है π/2 से पाई। सॉल्व कर लो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मान के चल रहे हैं कि आपको एडिटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, ऐसे आप देख लो, एक इंटीग्रल का क्वेश्चन कर लो, इंटीजर का क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। हमारे पास ये है इंटीजर 0 से 3,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है, इंटीजर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है इंटीजर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू कहाँ से, 0 से 3, तो कहाँ कहाँ पे इंटीजर देगा। देखो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। ये हमारे पास कहाँ का 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3, ठीक है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में वैल्यू होगी तो 1 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में वैल्यू होगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ। 0 का कुछ नहीं कट जाएगा, ये हो गया x की केस में क्या होगा 1 2 और ये हो गया 2x 3 2। कहने का पर्पज ये है कि आपको तोड़ना आता है या नहीं। जैसे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, देखो इसी तरह से 0 2 2 x स्क्वायर 2। अब देखिए x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 के, x स्क्वायर किसके बीच में बिलोंग करेगा बच्चे, 0 से 4 के। अब हमें ये देखना कहाँ कहाँ इंटीजर देने वाला है, ये कहाँ कहाँ इंटीजर देगा। तो पहला तो देखो 0 से 1 पे देगा, प्लस बोलो 1 से √2 पे देगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो गया, प्लस √2 से √3 की वैल्यू देगा, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सोचो √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कहा था। तो √3 के बाद क्या होगा बच्चे, √3 √4 की वैल्यू क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे, आई थिंक आपको बात समझ में आ जाएगी हाउ टू चेंज द प्रॉपर्टी लाइक दिस, ठीक है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सा है। जैसे अब यही चीज देखो 0 से 2 होके चला गया था ना। अब चलो मान लो इसी यही क्वेश्चन है हमारे पास होके जा रहा है 0 से 1.5 x स्क्वायर dx। अब इसकी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या, देखो x बिलोंग्स टू कितना 0 to 1.5, x स्क्वायर किस में जाएगा, 0 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई 225, ये हो जाएगा। मतलब वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए 0 to 2.5। कहाँ कहाँ हमको वो देने वाला, कहाँ कहाँ हमको क्या देने वाला, इंटीजर। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी बच्चा, हमें कहाँ देने वाला है, इंटीजर। देखो एक तो हमारे पास हो गया 0 से 1, प्लस एक हमारे पास क्या हो गया 1 to 2 √2, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.414, कोई दिक्कत नहीं, प्लस √2 से वैल्यू कहाँ जाएगी बेटा √3 की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, √3 की वैल्यू की बात करो तो √3 की वैल्यू 1.731 कुछ करके होता है, तो वैल्यू क्या हो गई 1.5 से ज्यादा हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि √2 के बाद हम सीधे चलेंगे 1.5 dx। तो ये भाई साहब लोअर ही देंगे, ये 1 देंगे, ये क्या देंगे 1 dx देगा, और ये क्या देगा बच्चे √2 1.5। आगे आप सॉल्व कर सकते हो बड़े ही आसानी के साथ, ठीक है ना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। और थोड़ी सी गलती है यहाँ पे √2 पे 2 देगी वैल्यू, ध्यान रखना 1 पे 1, √2 रखेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो √2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, और जो नहीं आएगा वो पूछिएगा। कल एक किंग प्रॉपर्टी में लिखवा दे रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी, बात समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। कोई भी बड़ा सा इंटीग्रेशन है, इसकी प्रॉपर्टी से ना किंग को बुलाओ, हम युद्ध जीत जाएंगे, सिंपल सा है। तो ये देखो हम कह सकते हैं a to b f(x) dx को हम लिख सकते हैं a to b f of lower plus upper minus x dx। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज किंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चा, किंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अच्छे से करना है। और इसी की जनरलाइजेशन की बात कर लें, अगर 0 से a f(x) dx है तो ये क्या हो जाएगा 0 to a f of a minus x, क्योंकि 0 plus a minus x, तो 0 plus a का मतलब यही तो हुआ ना। तो दिस इज द जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ किंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इस तीनों चारों प्रॉपर्टीज पे आप सभी लोग क्वेश्चंस कर लो, और जो नहीं आए मेरे से
ठीक है ना, वो आप अच्छे से पूछ लो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, करवा भी दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी पे, किस तरह से इस तरह की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आप लोग करोगे। प्रॉपर्टी हमारे पास ये है 0 से π/2 sin x प्लस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करना है और प्रूव करना है। यू मान की जरूरत ये π/4 है, ये इसको प्रूव दैट करो। क्या करो? प्रूव दैट करो। तो देखो इसी को हमने क्या मान लिया? i। क्या मान लिया? i। अब किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 से π/2 sin π/2 माइनस x अपॉन sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। क्या देने वाला? 0 से π/2, ये भाई साहब cos x हो गए, ये cos x हो गए प्लस sin x हो गए। ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या देगा? 2i इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 से π/2 1 dx। तो क्या देगा? x 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू क्या? π/2, i इक्वल टू क्या देगा? π/4। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ किंग। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो रही हैं, कल 3-4 और है, उसको करा के हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करें, नहीं आए तो पूछें। थैंक यू बेटा।